In this question, exercise 6.5, question number 3, in triangle ABC, right angle, in the figure, triangle ABD, A is a right angle, सर and फिगर क्लियर AC नहीं is दिख रही। hello, सर कैमरा उस साइड थोड़ा ज्यादा है। ओके हो okay, गया। okay, clear. In यस this figure, right angle at A, and prove that AB square is equal to BC into BD. Second one, AC square is equal to BC into CD. And third one, AD square is equal to CD multiply BD. Okay. Here in triangle ABD, right angle at A, and AC is perpendicular to BD. AC is perpendicular to BD, and right angle ACB and angle ACD both are 90 degree. ये परपेंडिकुलर है तो समझ लेना ये एंगल 90 डिग्री का है और ए बी एंगल 90 डिग्री का है क्वेश्चन में। ओके, चलो प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ओके, हाउ टू प्रूव? वी टेक ए ट्राइंगल ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल ए बी डी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी टू प्रूव। In the figure, angle BAD is a right angle, and angle ACB is also a right angle. Angle ACB is a right angle. Okay, ACB is a right angle. Suppose angle B is X. Suppose angle ABC is equal to X. What about angle BAC? एक ट्राइंगल है हमारे पास इस टाइप का, यहां पे हमने ये एंगल 90 लिया है और ये एंगल x लिया है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो ए एंगल 90 है, ए एंगल x है, तो ये दोनों, इफ ए वन एंगल इज 90, इफ ए वन एंगल इज 90 इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल C इज 90, तो सम ऑफ अदर टू एंगल इज आल्सो 90। एंगल ABC एंड एंगल BAC दोनों का सम कितना होना चाहिए? कंपल्सरी 90 होना चाहिए। तो ये एंगल 90 हुआ। सपोज द एंगल ABC इज x, तो दैट एंगल इज 90 माइनस x। ओके, इन दोनों का एडिशन करो तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ओके, तो एक एंगल ये एंगल x से हमने सपोज कर दिया, तो अनदर एंगल इज आल्सो 90 माइनस x। ये एंगल क्या हो गया हमारे लिए? 90 माइनस एक्स, दैट एंगल इज 90 माइनस एक्स। ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल टू 90। ओके, एंगल BAD क्या है? ऑलरेडी 90 है क्वेश्चन में, तो ये 90 माइनस एक्स है, तो ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि 90 माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, दैट इज इक्वल टू 90। ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो सपोज एंगल BAC इज 90 माइनस एक्स, देयरफॉर एंगल CAD इज एक्स, देयरफॉर एंगल CAD इज एक्स। चलो, ए एंगल एक्स है, AB एंगल 90 हुआ, इट इज ए लीनियर पेयर। एक एंगल 90 है तो दूसरा भी एंगल क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 90 हो ही जाएगा। तो AB एंगल क्या होगा हमारे लिए? AX हुआ, ए एंगल 90 है, तो अनदर एंगल इज 90 माइनस एक्स हो ही जाएगा। ओके, अनदर एंगल इज 90 माइनस एक्स। ओके, बोलो इतना क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है? तो अब ये याद रखना, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल B इज x, देयरफॉर एंगल BAC इज 90 माइनस x। ओके, इन ट्राइंगल ACD एंगल BC इज 90 डिग्री, सपोज द एंगल CAD इज x, तो एंगल CD इज 90 माइनस x। ओके, चलो प्रूफ। First we take a triangle ABC and triangle ABD. In triangle ABC and triangle ABD, ABC and triangle ABD, which is a common angle? Triangle ABC में एंगल B कॉमन है x, और ट्राइंगल ABD में भी एंगल B कॉमन है, yes. Therefore angle ABC, it is same as angle BAD.
ए बी डी कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल है, ओके। एंड एंगल बी ए डी बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, बोथ एंगल्स आर 90. Which two angles 90? Angle BCA and angle BAD. Both angles are right angle. Angle BCA is equal to angle BAD, 90 degree. So by angle criteria, both triangles are similar. Both triangles are similar. By which criteria? Angle. Both दोनों angle है. By angle criteria, both triangles are similar. Which two triangles are similar? Angle ABC, and angle DBA. Similar triangle DBA. Why DBA? एंगल ट्राइंगल एबीसी में सी एंगल क्या है हमारे लिए, सी एंगल 90 है, तो इसमें भी एबीडी में भी ट्राइंगल एंगल ए 90 होना चाहिए। देखो ए बी सी, तो एंगल सी क्या हुआ हमारे 90 डिग्री, लास्ट एंगल सी है, सी एंगल 90 डिग्री। तो एबीडी में कौन सा एंगल 90 है, एंगल ए इज 90 डिग्री, ओके। और बी एंगल क्या है एक्स, तो इसमें भी बी एंगल क्या है एक्स, और एंगल ए क्या है 90 माइनस एक्स, बी ए सी एंगल ए 90 माइनस एक्स, तो डीबीए में डी एंगल भी 90 माइनस एक्स। So both triangles are similar. Okay, which two triangles are similar? Triangle ABC and triangle DBA. Both triangles are similar. By which criteria? By AA criteria of similarity. Otherwise by AA rule. By AA criteria. Therefore हमें ये प्रूव करना है AB square. तो AB divided by DB. Ratio of their corresponding sides are in proportion by the definition of similarity. AB divided by DB is equal to BC divided by BA. BC divided by BA, that means BC divided by AB. That is equal to BC divided by AB by CPST. CPST means corresponding parts of similar triangle. Corresponding parts of similar triangle. Both the triangles are similar. Therefore, corresponding sides are in proportion. Ratio of their corresponding sides are in proportion. Therefore, AB into AB is AB square. AB into AB cross multiplication AB square is equal to BC multiply BD. BD and DB both are equal. Therefore, resulting value 1 is satisfied. Okay. Similarly for second one, so which two triangles we take, then AC square is equal to BC into CD. AC square means ये दोनों triangle एक common side है, AC square. ED होना, BC triangle ABC and triangle ACD ये दोनों triangle हैं, okay. चलो second, in triangle ACB and triangle ACD, which two triangles we take? सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, हेलो, थोड़ी हल्की आ रही है। आवाज अभी आ गई प्रॉपर? यस सर। हेलो, ओके। तो ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACD, ओके, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACD, which two angles are same? Angle A and angle C, both are same. कॉमन एंगल है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एंगल ACB is equal to एंगल ACD. Why? Both angles are कॉमन एंगल 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, इसमें कोई कॉमन एंगल नहीं होगा। कहाँ से कॉमन एंगल है, एंगल ए एंगल इज कॉमन, ऐसा ए एंगल ए सी बी में एंगल है 90 माइनस एक्स, और ए सी डी में एंगल क्या है एक्स, दैट इज नॉट अ कॉमन एंगल।
angle ABC and angle CAD both are equal. Why? एंगल ABC में कौन सा एंगल x है एंड एंगल CAD में भी ये एंगल x है, तो बोथ एंगल्स आर सेम. एंगल ABC it is same as angle CAD, common angle, same angle, otherwise common angle. By which criteria both the triangles are congruent? दोनों में एंगल एंगल आया. By A criteria both the triangles are similar. Therefore triangle ACB ABC similar triangle BAC BAC by AA criteria. देखो इसमें एंगल ए क्या है एबीसी में, एबीसी में एंगल ए क्या है 90 माइनस एक्स, और एबीडी में कौन सा एंगल 90 माइनस एक्स है एंगल डी, तो ए इज इक्वल टू डी, डी हो गया. ओके, बी इज इक्वल टू एक्स है, तो इसमें कौन सा एंगल एक्स है बीएसी एंगल ए एक्स है, बी एंड ए एंगल आर इक्वल एंड बोथ सी इज राइट एंगल, both angle C is a right angle. Okay, therefore AC by DC is equal to BC by AC. Okay, हमें AC square is equal to प्रूव करना है. AC तो आना चाहिए, AC डिवाइड बाय DC, AC डिवाइड बाय DC is equal to BC डिवाइड बाय AC, BC डिवाइड बाय AC by CPST, corresponding parts of similar triangle. Okay, clear? सेम एंगल, यहाँ पे सेम लिख देते हैं, सेम एंगल, both angles are same. Okay, both angles are same. Okay, clear? Both are same angle. Okay, therefore AC divided by DC is equal to BC divided by AC. Therefore AC into AC square is equal to BC into CD, जो हमें प्रूव करना है. सेकंड प्रूव हो गया बाय. ओके, सेकंड प्रूव हो गया, फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया. अब लास्ट थर्ड नंबर, AB सर स्क्वायर इज इक्वल टू CD, बोलो. सर प्रॉपर दिखता ही नहीं है, और राइट साइड का दिखता नहीं है और डाउन साइड का. अभी दिख रहा है प्रॉपर, यस सर. बोलो. थर्ड नंबर, AD square is equal to CD into BD. Okay, how to prove? So first we take a triangle ACD and triangle ABD. Okay, in triangle ACD and triangle ABD. Okay, which two angles is a right angle? In triangle ACD, angle C is a right angle and angle BAD is a right angle. Okay, angle ACD is equal to angle BAD. Both angles are 90. Okay, both angles are 90. Clear? And angle BDA and angle CDA both are common angle. Okay, so angle CDA is equal to angle BDA, common angle. Both angle is common. Okay, therefore both triangles are similar by A criteria. Triangle ACD similar triangle BAD, triangle BAD by AA criteria, by AA criteria. Both triangles are similar.
ओके, व्हाट टू प्रूव, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD कॉमन होना चाहिए, AD बाय BD है ना, AD बाय BD is equal to CD by AD, CD by AD, AD by BD is equal to CD by AD by CPST, corresponding parts of the triangle. Therefore AD into AD, AD square is equal to BD into CD, hence proof. और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर? Yes, sir. In triangle ABC, proof. Triangle ABC is an isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle means AC and BC are equal, and AB is a hypotenuse, angle C is a right angle, angle C is a 90 degree, and to prove AB square is equal to 2AC square. Proof. Proof. Triangle ABC is isosceles right angle triangle. Right angle triangle. Let's see. Right angle triangle, let's see. तो एंगल C क्या हुआ, एंगल C is equal to 90 degree in triangle ABC. Angle C is equal to 90 degree, and which two sides are equal? AC and BC are equal. Okay, because isosceles triangle, and AC is equal to BC. Okay, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, right angle, opposite sides of the right angle, that is a hypotenuse, means hypotenuse square AB square is equal to sum of the square of the other two sides, AC square plus BC square. AB square is equal to AC square plus BC square. AC square plus BC square. But what is BC? BC is equal to AC from resulting value 1. BC की जगह पे हम AC लिख सकते हैं because BC and AC both are equal. That is equal to AC square plus AC square. Why? From resulting value 1. And AC square plus AC square, that is equal to 2AC square. 2AC square, and hence we prove AB square is equal to 2AC square. तो एग्जाम में क्या आ सकता है, यहाँ पे AC की जगह पे BC भी आ सकता है प्रूव करना, AB square is equal to 2BC square because AC and BC both are equal. Okay, clear? Any doubt? Tarab, Dara, Daivik, Mohammed? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Question number 5. In triangle ABC, AC and BC both are equal. AC and BC both are equal. And AB square is equal to 2 times AC square. 2 times AC square. And what to prove? Triangle ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is 90 degree. Any one angle is 90. So proof. Here AC is equal to BC. Given in the question. AC is equal to BC. Given in the question. And AB square is equal to 2 times AC square. And AB square 2 times AC square is already given. Okay. AC 2AC square means AC square plus AC square. हो सकता है. Therefore AB square is equal to AC square plus AC square. But what about AC? AC is equal to BC, already given. Therefore AC square plus BC square. AC square की जगह पे मैंने क्या रख दिया? BC square, because
AC is equal to BC. Therefore हमें यहाँ से देखने से पता चलता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर हो गया. तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर ये प्रूव हो गया तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर by Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, opposite opposite angle of the hypotenuse is a right angle. तो hypotenuse क्या है? AB is the hypotenuse. Its opposite angle is C. C is always a right angle. By converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, angle C is equal to 90 degree. Therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Because definition of a right angle triangle, any one angle is 90 in a triangle. Any one angle is 90. Therefore, it is a right angle triangle. Okay? So, have you any doubt? इसमें किसी को डाउट है? Question number 6. In triangle ABC is an isosceles, is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Means AB, BC and AC all are equal. Okay, their length is 2A, 2A and 2A. We draw AD is perpendicular to BC. Find the height of the AD. AD is an altitude. It is also a median of the triangle. In an equilateral triangle, AD is an altitude and AD is also a median of a triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों क्या होंगे? सेम ही होते हैं. अल्टीट्यूड मीन्स टू मेक एन एंगल 90 डिग्री. क्लियर? ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Therefore, AB is equal to BC is equal to AC is equal to 2A. Okay, ये सभी के लेंथ 2A है. And if we construct AD is perpendicular to BC. We construct AD is perpendicular to BC and D lies on BC. D lies on BC. D जो पॉइंट है वो BC के ऊपर. Okay, and BD is equal to DC is equal to half of DC. Length of BD is equal to length of DC is equal to half of BC. BC का half हो जाएगा. BD is equal to DC is equal to half of BC. Therefore, BC की length BC is equal to 2A divided by 2, that is equal to A.
ए हो जाएगी। ओके, तो आप दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ओके, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ADB and triangle ADC, which two sides are common? AD is equal to AD common side, है ना, common side, common. Angle ADB is equal to angle ADC, होगा, angle ADB is equal to angle ADC, both are 90 degree, and AB is equal to AC, लिख सकते हैं, AB is equal to AC, given. Both are equal, AB and AC are equal. By which criteria both triangles are congruent? By which criteria both triangles are congruent? Not similar, congruent. SAS criteria? Side. यहाँ पे 90 डिग्री क्यों मैंने लिखा? By which criteria both triangles are congruent? By RHS criteria. देखा जाता है, राइट एंगल है दोनों साइड, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, ये दोनों हाइपोटेन्यूस है और ये दोनों में कॉमन साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, बाय RHS criteria both triangles are congruent. Therefore triangle ADB congruent triangle, ये congruent का सिंबल है, triangle ADC by RHS rule, RHS, और RHS रूल से हम एक प्रूव कर सकते हैं। और इससे समझ में ना आए ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD and DC are equal by CP/CD. Therefore BD is equal to CD, BD and CD both are equal, and that is equal to half by CP/CD, by CP/CD. Therefore BD is equal to CD is equal to half of BC, that is equal to 2A by 2, that is equal to 8. So BD and CD both are equal by A, by CP/CD से, और BD and DC both are A and A, both sides are okay by CP/CD. तो अब by Pythagoras theorem in triangle ADC, otherwise in triangle ADB, in triangle ADB, which angle is 90? Angle D is 90 degree. By Pythagoras theorem हमें find करनी है height of AD. By Pythagoras theorem, square of the hypotenuse, right angle के opposite side hypotenuse, AC square is equal to AD square plus CD square. What? AD square plus CD square, that is equal to AC square. Okay, what is AC? AC is equal to 2A whole square. What is AD? AD square हमें find करना है. What is CD? CD is equal to A square. Okay, therefore AC square is equal to 2A whole square, that is 4A square, is equal to AD square plus A square. Okay, therefore AD square is equal to 4A square minus A square, और that is equal to 3A square. AD square is equal, but हमने find करनी है length of AD. Therefore AD is equal to AD square is root 3 into A whole square. Therefore AD is equal to root 3 into A. Root 3. तो always याद रखना, in an equilateral triangle, in an equilateral triangle, side is 2A and length of the altitude is always root 3 by 2 into corresponding side. Root 3 by 2 into corresponding side. आगे 9th में हेरोस फॉर्मूला चैप्टर था, उसमें अल्टीट्यूड की हाइट फाइंड करने की फॉर्मूला दी. अल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट 3 by 2 into corresponding side in an equilateral triangle. तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखनी है.
in triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. In an equilateral triangle, therefore, altitude is equal to root 3 by 2 into corresponding side. ओके, ये हमारी फॉर्मूला होगी रूट 3 by 2 into side. ओके, क्लियर? Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. A ladder is 10 मीटर लॉन्ग. लेडर क्या हो? स्लैंट हाइट में होती है लेडर. ओके, कभी स्ट्रेट नहीं होती. लेडर इज ए 10 मीटर लॉन्ग. 10 मीटर लॉन्ग. reaches a window 8 meter above the ground. 8 meter above the ground. विंडो, यहाँ पे एक विंडो है. ओके. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. ये हमारे wall. That is the wall. Height of the wall is 8 meter. And find the distance of the foot of the ladder to the base of the wall. To the base of the wall. ये always right angle triangle होगा. Yes. Triangle ABC is always right angle triangle. Okay? ये always right angle triangle ही बनेगा. Let here AC is equal to ladder, length of the ladder, length of a ladder, and that is equal to 10 meter. That is equal to 10 meter. Okay. AB is equal to height of the wall. AB is equal to height of a wall, that is 8 meter. That is a 8 meter. Want to find BC is equal to question. In triangle ABC, angle B is 90 degree. In triangle ABC, angle B is 90 degree. अगर ये 90 डिग्री है, by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. What is AC square? AC square is equal to 10 square. AB square is equal to 8 square. BC square is equal to BC square. 10 square is equal to 100 is equal to 64 plus BC square. What about BC square? BC square is equal to 100 minus 24, 64. 100 minus 64. That is equal to 36, and 36 is a square of 6. Therefore, BC is equal to 6 meter. Therefore, okay, BC is equal to 6 meter. Therefore, the foot of the ladder and the base of the wall, that is the distance is equal to 6 meter.